हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास कैपिटल गेन हमने कंप्लीट किया। आज भी कुछ छोटे मोटे सम्स ले लेता हूँ फटफट। अभी तो याद हो गया रहेगा कंसेप्ट। चलो बढ़िया है। कार्निक कल हो गया था ना, ये वाला कार्निक हो गया ना। हाँ चलो, चंद्रू जी आ गए। चंद्रू बेटा, चंद्रू तेरे को हम लोगों ने बहुत कल याद किया। 2 करोड़ 3 करोड़ का अमाउंट आया था ना, तेरे को याद किया हम लोगों ने। ठीक है, देखते हैं। चंद्रू ने अपना घर ट्रांसफर किया है 28 मई 2024 को, मतलब जुलाई के पहले ही कर दिया उसने। ओल्ड स्कीम आ जाएगा। ओल्ड स्कीम मतलब इंडेक्सेशन होगा। द साइट वॉज एक्वायर्ड 9,99,300 में 2010 में। कितने में खरीदा था आपने? 9,99,300 रुपए में 2010 में। He deposited 50 lakh in eligible bonds issued by REC. REC 50 लाख रुपए का उसने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है। कभी किया है? 20 जून 2025। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Again, he deposited 20 lakhs in eligible bond issued by NHAI on 16th August 2024. Compute capital gain. ध्यान से, इसके पहले बॉन्ड्स वाले सम्स नहीं थे, आज बॉन्ड्स वाला सम है। सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। कितने में प्रॉपर्टी बेचा है भाई तुमने? 100 lakhs, मतलब 1 करोड़। तो 1 करोड़ आ गया है यहाँ पे खुशबू। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में खरीदा था? उसके लिए अपने एक कैलकुलेटर लगेगा। 9,99,300 इंटू 363 डिवाइड बाय 167। आराम से, कोई घाई नहीं है मेरे को। कितना बोलो खुशबू? ए सबर खुशबू, वेरी गुड। हाँ हाँ, सबर सबर। हाँ बेटा, 212 ना बेटा, ये उम्र में ऐसा 21 ही निकलता है। 21,72,130। अब और कोई खर्चा मैंने किया है क्या इसके ऊपर? कोई ब्रोकरेज? भाई इतना ही है। माइनस करूंगा तो मुझे आंसर आएगा। जरा फट से माइनस करेंगे। 100 लाख में से 21,72,131 माइनस कर दो। 100 लाख में कितने जीरो आएंगे? 7 जीरो आएंगे। बराबर, ये आ गया। अब इस बंदे ने REC में भी इन्वेस्ट किया है 50 लाख और इसमें भी इन्वेस्ट किया है 20 लाख। टोटल डिडक्शन अगर बॉन्ड्स की बात करूं तो 50 लाख का ही है। लेकिन रूल है 6 महीने का कि आपका इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। 28 मई को मैंने घर बेचा, उसके 6 महीने के अंदर आपको इन बॉन्ड में पैसा लगाना है। इसने लगाया 20 जून 2025 को, मई में बेचा, तो मई का भी 2 दिन छोड़ दो। मई के बाद क्या आता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये तो 1 साल के ऊपर दिख रहा है मेरे को। तो क्या ये कंसीडर होगा 50 लाख? समझ में आया बात? अरे अंडरस्टूड, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 12 महीने के ऊपर चला गया। दूसरा 20 लाख का कभी इन्वेस्ट किया उसने? 16 अगस्त। मई में बेचा है, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने के अंदर ही इन्वेस्ट किया। मतलब उसे डिडक्शन 50 का तो नहीं बट 20 का तो पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम अंडर सेक्शन 54EC, घर खरीद रहा है तो 54 और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो EC में RECL 50 और ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे 50 लाख का डिडक्शन नहीं, यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 20 लाख का। ये करेक्शन है यहाँ पे, या तो डेट में करेक्शन है। अगर ये 24 है
और अगर ये 25 है तो इसका डिडक्शन नहीं, इसका डिडक्शन है। अब ये डेट में करेक्शन है तो इसके लिए शायद 50 लाख वहां पे लिखा हुआ है, मतलब ये 24 रहेगा और ये 25 रहेगा। तो ये 25 है तो 20 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और मैंने जिस हिसाब से डेट बताया तो उसमें मेरे को डिडक्शन कितना आएगा, 20 लाख का है। क्लियर? आप टेक्स्ट बुक में डेट देख लेना, जो भी डेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैंने कंसेप्ट बता दिया लोगों को। तो यहाँ पे 20 लाख, क्योंकि मेरे हिसाब से डेट ही है, तो यहाँ पे 78 में से 20 माइनस करूंगा तो 58, और 50 माइनस करूंगा तो 28। अंडरस्टूड? है आपके पास टेक्स्ट बुक? गुड। तो उसमें देखने क्या रहता है अपने को? वाओ, पेज नंबर बता दो। 220। हाँ क्या 20 तारीख? ईयर ईयर ईयर। इधर 25 है और वहां पे 24 है, तो फिर करेक्ट है। तो यहाँ पे 20 लाख ही आएगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में 50 लाख अगर माइनस किया रहेगा तो वो 20 लाख का करेक्शन करने का। डन है? आई होप ये सम क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 220 के ऊपर वापस से। मार्टिन आ गया। इंडिया में ऐसे भी नाम रहते हैं, सही है। मार्टिन सोल्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। कितने में बेचा है भाई? 8 जून, जुलाई के पहले बेच दिया है। कितने में? 1,80,00,000। कितना? कितना खुशबू? मतलब 1,80,00,000 बोल। तो विच वॉज परचेज बाय हिम फॉर, और ये कभी खरीदा था? 2001 के बाद ही खरीदा है, तो ये लिया जाएगा। 1,00,000 रुपया उसने ब्रोकरेज पे किया है सेल्स के टाइम पे। ही ब्रॉट अनदर हाउस, और एक घर खरीदा उसने 10 लाख में। फिर 10 लाख डिपॉजिट किया है उसने कुछ बॉन्ड्स में। कंप्यूट मतलब घर भी खरीदा है, बॉन्ड्स में भी पैसा लगाया है। चलो दोनों चीजें। पहला फुल वैल्यू 1,80,00,000 रहा खुशबू। इसके अंदर ब्रोकरेज भी माइनस करना है। कितना ब्रोकरेज उसने भरा था? कुछ तो ब्रोकरेज, 1,00,000 ब्रोकरेज, वो भी माइनस करना है। खरीदा कितने में था? तो 20 लाख इंटू 363। कौन सी ईयर में खरीदा था? 2005 में। और 2005-6 का वैल्यू कितना है? 117। कितना आ रहा है? आगे आगे 128। ये समझ में आया क्या? इसके अलावा ब्रोकरेज कितना था? 1,00,000। इस हिसाब से 63,05,128 हो जाएगा। 1,80,00,000 में ये माइनस कर दो। इसका आंसर सिर्फ खुशबू देगी इसके बाद। चलो खुशबू स्टार्ट। किस में आएगा? चलो जल्दी बताओ। पट से आ गया तेरे को पिंजल? रुक जा, खुशबू को बोलने दे। आपके पास कैलकुलेटर है? आपका आ गया आंसर? रुक जाओ, खुशबू को बोलने दो। हाँ बोलो। मैं आराम से, ये कोई घाई नहीं है। हाँ बोल। इतना टाइम लगता है माइनस करने में? अच्छा, कितना? बोलो। हाँ मैं रुका हूं, कोई नहीं। 116 लाख। मैंने 120 लाख कहाँ पढ़ा? नहीं, कहाँ है 120 लाख? इधर बोल। 1 करोड़। बोल बोल। नहीं 1,16,94,872। अब इसके अंदर इसको डिडक्शन, एक तो घर खरीद रहा है उसने, 25 दिसंबर को 10 लाख का घर खरीदा है, तो डिडक्शन 54 का पूरा 10 लाख मिलेगा, ये तो फिक्स है। फिर उसने 10 नवंबर को इन कैपिटल बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी कभी इन्वेस्ट किया है? 10 नवंबर। घर कभी बेचा था? जून में। तो 8 जून है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का टाइम है, पूरा महीना नवंबर का। मैंने कभी इन्वेस्ट किया है? 10 नवंबर को। कंसीडर हो जाएगा? हाँ या नहीं? जब कंसीडर होगा मतलब मुझे कितने का डिडक्शन और मिलेगा? 10 लाख रुपए का, अंडर सेक्शन 54E(c). कितना? 10 लाख। समझ में आया क्या? मतलब 1 करोड़ में से 20 लाख और माइनस हो जाएगा, तो मुझे आंसर आ जाएगा 96,94,872 रुपीज।
सम क्लियर है? हाँ, वाओ, गुड डाउट। हाँ, ये सबको ऐड करके इधर जो लाया मैंने वो माइनस किया ना बेटा। वाओ, मैंने इधर भी माइनस लिखा है। ये उम्र में होता है बेसिक। अच्छा जा, बेसिक बेसिक। हमारी खुशबू ऐसे 3 बार डाउट आया, हमने छोड़ा, जाने दो। खुशबू भी सेम पूछ रही थी मेरे को, 2 बार पूछी उसने, फिर खुद ही बोली नहीं नहीं इंसल्ट आएगा, नहीं पूछती हो। और हमने खुशबू देखा। स्टार्ट। हाँ हाँ चलो स्टार्ट करते। आर सेल रेसिडेंशियल बिल्डिंग एट जोधपुर 15 लाख रुपए में 1 जुलाई, 23 जुलाई के पहले हो गया, ओल्ड पॉलिसी। द बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 150 ऑन 1 जून 2005 में खरीदा था 1.5 लाख में, 15 लाख में बेच दिया। ब्रोकरेज दिया है 2% एट द टाइम ऑफ सेल्स फॉर बिल्डिंग, मतलब जब बिल्डिंग मैंने बेचा था, कितने में बेचा था? 15 लाख में। उसमें ब्रोकरेज कितना दिया मैंने? 2%। तो 15 लाख का 2% मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं लोग, 30,000 आएगा। वेरी गुड। चलिए आगे दिया 7 लाख रुपया परचेज किया एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग 2023 में एंड डिपॉजिटेड 2 लाख, इधर 23 नहीं 24 रहेगा। 2 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है 54 ईसी के बॉन्ड में मार्च 2025 में, कंप्यूट करने बोला है टैक्स। चलिए पहले फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 15 लाख ले लिया, इसमें कुछ डाउट है? इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था? 1.5 लाख। कौन से ईयर में? 2005 में। 2005 का इंडेक्स दिया रहेगा अपने को, 5-6 का इंडेक्स दिया हुआ है, 113 दिया हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 113, कितना? 4,81,858। हद हो गई। इसमें ब्रोकरेज भी माइनस करना पड़ेगा, कितना? 30,000 और कुछ नहीं, ऐड कर देंगे 5,11,858, इतना ही है। माइनस कर दो 9,88,142, डन है इतना। इसके अंदर घर खरीदा है 7 लाख रुपए का, पूरा 7 लाख माइनस होगा। अरे हाँ, फिर इस बंदे ने 2 लाख रुपया आरईसी में इन्वेस्ट किया है, कभी? मार्च 2025 में। घर बेचा कभी था इसने? जुलाई में। और पैसा कभी लगाया? मार्च 2025। तो जुलाई 1 तारीख है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का टाइम है तुम्हारे पास। मार्च में लगा रहे तो डिडक्शन मिलेगा क्या? तो 54 ईसी का डिडक्शन आएगा क्या? समझ में आया? क्लियर है? तो भाई 9 लाख में से 7 लाख जाएगा तो 2,88,142 बच जाएगा। सम इज कंप्लीटेड। सम क्लियर हो गया? पक्का? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम, देखते हैं क्या है। बहुत डिफिकल्ट सम है। जयेश कार्निक करके कोई बंदा है, क्या कर रहा है वो जरा देखो। घर बेच रहा है, बराबर है। अब घर बेचा उसने, कभी बेचा है? खरीदा था 1992 में, 2001 के पहले में 2 लाख में। फिर उसने कुछ प्रॉपर्टी में करेक्शन वगैरह किया, अल्टरेशन किया। फेयर मार्केट वैल्यू उसका कितना है? 2,40,000। इंप्रूवमेंट में 94 में इंप्रूवमेंट किया, कंसीडर होगा क्या? नहीं। ये कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा, ये तीनों कंसीडर होगा। इंप्रूवमेंट 2001 के बाद का कंसीडर होता है, 2001 के पहले का नहीं। फिर उसने घर बेचा है 25 जून को, कितने में बेचा है खुशबू? तो खुशबू है खुशबू? नहीं, गलत बेटा गलत, वापस ध्यान दें। फिर एक्वायर न्यू रेसिडेंशियल फॉर 58 लाख 2025 में। ऑल्सो इन्वेस्टर 15 लाख आरईसी बॉन्ड में 20 जुलाई 2000। एक्सपेंसेस हुआ 75 और कंप्यूटर। कितना सिंपल सा सम दिया है। चलिए स्टार्ट करता। फुल वैल्यू कितने में प्रॉपर्टी बेचा है? 1,80,00,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,40,000 लेना पड़ेगा। 2,40,000 इंटू 363 इस साल का, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, बराबर है कितना? 8,71,200। फिर इंप्रूवमेंट इसने 4 किया है, बट 3 ही कंसीडर होगा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में 1,20,000 का कौन से ईयर में किया है? 6-7।
और 6-7 का इंडेक्स कितना है 122, तो 122 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 120 363 डिवाइड बाय 122 करूंगा, कितना आ रहा है 3,57,049। फिर 4 लाख का करेक्शन किया हुआ है, कौन से ईयर में किया है 15-16, 15-16 का इंडेक्स कितना है 254, तो जो भी ईयर है उसको डिवाइड बाय 254 कर दोगे, 5,71,654, 53.5 जो भी रहेगा, तो राउंड ऑफ कर दिया है। फिर 3,80,000 कौन से ईयर में 16-17, 16-17 कितना है 264 है, तो 3,80,000 363 264, वेरी गुड किंजल, 5,22,500। और एक ब्रोकरेज भी दिया है, ब्रोकरेज तो कुछ दिखा था अपने किधर, तो 75,000 का ब्रोकरेज भी दिया है। तो अब इन सब का टोटल लेके अपने को क्या करना है, माइनस करना है। जरा फट से टोटल ले लेंगे, 8 3 11 11 5 16 16 और 5 21 21 22, 22 लैक्स के आसपास रहना चाहिए, 22 23 के आसपास, 22 23 के आसपास आना चाहिए टोटल, रैंडम बोल रहा हूँ। 23,97,403 डन है। माइनस करोगे तो आपको आ रहा है 1,56,02,597। इसमें हमने घर खरीदा था, नया घर खरीदा था 58 लाख का, तो 58 लाख पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। बॉन्ड्स में भी पैसा लगाया था 15 लाख, 20 जुलाई बेचा कभी था घर हमने जून में, और फिर जुलाई मतलब विद इन 6 मंथ्स हो गया, कितना 15, पूरा 15 माइनस हो जाएगा, मतलब 58 और 15 टोटल मार दिया मैंने, 73 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। 1 करोड़ में से 73 माइनस हो जाएगा, तो 83,02,597 इज माई आंसर। कैपिटल गेन समझ में आया है पक्का? चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।